मेरी बीवी आप लोगों की वजह से पैरालाइज हो गई है और आप लोग मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर आलियान, ये केस बहुत पेचीदा था। इसमें आपकी बीवी का बच जाना ही किसी मुआवजे से कम नहीं है। लगता है ये सोने में तुम पे चली गई है। अच्छा मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप भी मेरे साथ ही उठी हैं अभी थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट मैं और मेरी गुड़िया तो सुबह उठ गए थे जल्दी। हम दोनों पे कैसा वक्त आ गया। मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, उससे प्यार नहीं कर सकती। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी कंडीशन हानिया को नहीं बताई। अम्मी मैं पागल थोड़ी हूँ, वो वहाँ परदेश में है, उसे बता के क्यों परेशान करूँगी। वाकई में अगर तुम बताती ना तो उसने बस फौरन आ जाना। इसलिए तो नहीं बताया मैंने उसे। अम्मी आली अभी तक नहीं आए। बेटा उसे सोने दो, जितना आराम करेगा ना बेटा उसको सुकून मिलेगा। ये तुम्हारे लिए जूस है। थोड़ा सा और पी लो। अम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूंगी। आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। पिछले 12 घंटों में उन्होंने काफी रिकवर किया है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहबा, मगर दुआ की लोअर बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही। आप जिस वजह से परेशान हो रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अमूमन हो जाता है। वक्त के साथ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें घर ले जाइए, बस ख्याल रखिएगा कि ये ज्यादा मूवमेंट ना करें। इनका ऑपरेशन हुआ है, ज्यादा एक्सॉर्जन से इनका बीपी बढ़ सकता है। इनके जख्म को हील होने दीजिए, फिर उसके बाद हम फिजियोथेरेपी के 2-3 सेशन कराएंगे। इंशाल्लाह दूसरे तीसरे सेशन में ही इनकी लोअर बॉडी में मूवमेंट आने लगेगी। आली हमारी बेटी कहाँ है? वो आंटी और परीसा के पास है। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, टाइम क्या हो रहा है? 4 बज गए। 4 बज के? आप सोए नहीं अभी तक? मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम आराम करो, सो जाओ। लो भाई, आ गए हम अपने घर। कहाँ है मेरी बेटी, से बुलाए ना। लो, वो आ गई तुम्हारी बेटी। ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आपको। ये ले आपकी गुड़िया रानी। भाई अब तुम्हारी भाभी घर आ गई, जल्दी से नाम रख लो इसका। ऐसे कैसे रख लें भाई, रस्म होगी पहले। क्या मतलब है, अब नाम रखने के लिए भी रस्म होगी? आंटी तो कह रही थी कि रस्म होती है। ओह गॉड। अच्छा बाबा, अगर वो ऐसा कह रही थी तो फिर हम रस्म भी कर लेंगे। चले आप जल्दी से जाके केक और कैंडल्स ले आए और खाने पीने का सामान भी ले। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, सब कुछ आ चुका है और किचन में मौजूद। ओह यस, मैं लेकर आती हूँ। ओके। आओ दो, आ जाओ आरिश। ये लीजिए केक। पहले ये तो बताओ नाम क्या रखा है? कायनात। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। ये है हमारी छोटी सी कायनात।
यार फरीसा क्या कर रही हो? देख रहे हो ना, नेल्स फाइल कर रही हूँ। यार मुझे तो बहुत ही बोरियत हो रही है, काम करते हैं कहीं चलते हैं। अभी अभी तो काम करके फारिग हुई हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को। तो क्या कर रही हो तुम? मतलब बातें ही कर लो मुझसे। क्या बात करूँ? अच्छा ये बताओ कि कायनात इस वक्त क्या कर रही होगी? या तो सो रही होगी या तो भाभी उसे संभाल नहीं पा रही होगी। वैसे मुश्किल ये है कि वो उनके पास रहे, उनसे नहीं संभलेगी वो। अम्मी ले जाएं, कब से चीखे जा रही है ये। आ रही हूँ दुआ, आ रही हूँ। दूध गर्म किया था बेटा, ठंडा करने में तो टाइम लगता है ना। चुप हो जाएगी बेटा वो। हर वक्त ये चीखती रहती है, रोती रहती है, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। दुआ, सब बच्चे रोते हैं, तुम पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हो। इतने बच्चे देखे मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन जितना ये चीखती है इतना कोई नहीं चीखता। तौबा है, पता नहीं तुम किस बात के लिए परेशान हो रही हो बेटा। आली ने कब तक कहा है आने का? रात तक आ जाएंगे बेटा। वैसे तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। क्या करे वो घर में बैठकर, काम ना करे, तुम्हारे साथ बैठा रहे, है ना? हाँ, क्योंकि परेशान तो मैं हो रही हूँ ना। किस बात की परेशानी है? वैसे कायनात जब हमारे साथ रहती थी तो कितना मजा आता था, कितनी रौनक लगी रहती थी। अब जब वो चली गई है तो सब बेरौनक सा हो गया। उसके होते हुए कितनी रौनक थी यहाँ पर। उसके साथ होते हुए दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। सही कह रहे हो, कितनी आदत हो गई थी ना हमें उसकी। आदत नहीं, हमें उससे प्यार हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि भाभी से किया हुआ वादा मैंने अच्छे से निभा लिया और कायनात का बहुत सारा ख्याल रखा। तुमने ख्याल रखा? हाँ तो झूठ मत बोलो। उसके फीडर्स तक तो मैं धोता था। वो रात को जब अपनी नींद से उठती थी तो उसको अपनी गोद में लेकर बहलाता मैं था, और जब वो सो जाती थी तो उसके बाद मैं सोता था। तुम्हें तो पता भी नहीं होता था कि वो कब उठी और कब सोई। अच्छा सही है, सारा क्रेडिट तुम ले लो। खुश? यार क्रेडिट की बात नहीं है, उसके लिए पूरी जिंदगी इसी तरह सब कुछ करता रहो। बल्कि इससे याद आया, बड़े दिन हो गए उसको देखा नहीं है। मुझे जरा अपना फोन देना, उसमें वीडियोस और पिक्चर्स होंगी उसकी। थैंक यू। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। ये देखो जरा, इसकी आंखें देखो माशाल्लाह, है ना? तुम पे गई है वैसे। मुझे पता है, बहुत प्यारी है। क्या बात है बेटा? देखो सो गई है, भूख से रो रही थी। अभी तो सो गई है, लेकिन आप देखिएगा थोड़ी देर में फिर उठेगी और वैसे ही चीखने लगेगी। तो क्या हुआ, बच्ची है, बच्चे तो रोते ही है ना। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना बच्ची के लिए। मैं हूँ परेशान अम्मी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सारा दिन किसी न किसी की मोहताज बन के बैठी रहती हूँ। अल्लाह ना करे बेटा। मुझे सुबह अली कह रहे थे कि ऑफिस से वापसी पर ना तुम्हारे लिए व्हील चेयर लेकर आएंगे, ताकि तुम्हें खुली फजा में ले जा सके, टेरेस पे लाकर बिठाएं। परेशान होती रहती हो खामखा। देखें फिर रोने लग गई है वो। सुला कर आई थी आप उसे। ओहो तौबा है दुआ, एक तो तुम भी ना। आ जाओ ना यार, अब तुमने पता नहीं क्या हर काम में देर करनी शुरू कर दी है। हर बार तुम्हें ऐसे ही आवाजें देके बुलाना पड़ता है। आओगी तो फिल्म लगाऊंगा ना। आई आरिश, कहाँ रह गई थी? पता है अभी तुम ना आती ना 1 मिनट तो मैं फिल्म लगा देता। क्या मतलब मूवी प्ले कर देनी थी? हाँ ऑफ कोर्स। तुम मेरे बगैर मूवी प्ले कर ही नहीं सकते। चैलेंज मत करो मुझे। वो सब छोड़ो ना, प्लीज मूवी प्ले करो। आरिश, ये कौन सी मूवी है?
बड़ी जबरदस्त एक्शन मूवी लाया हूँ। एक्शन मूवी? हमने तो रोमांटिक देखने वाले थे। रोमांटिक में खुद जो है, अभी ये मूवी देख लेते हैं ना, बाद में वो देखेंगे। अब प्लीज मुझे तंग नहीं करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। ऑब्वियसली। ये लो, खुद ही चिप्स खाओ, खुद ही मूवी देखो। मैं जा रही। फरीजा, वो बात तो सुनो। सॉफ्ट ड्रिंक ला दो। किस सोच में गुम हो तुम? कुछ नहीं। पता है आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में बैठने को दिल नहीं चाहा मेरा। ऐसा लगा जैसे उड़कर घर पहुंच जाऊं। मेरी वजह से? नहीं, कायनात की वजह से। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी बदल जाएगी। सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी कि जिंदगी किस तरह से बदल गई है। परेशान नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाए। तुमने मेरी हालत देखी है आली? हाँ, ठीक हो जाओगी तुम। नहीं आली, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो दुआ? मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ, मैं जो देखती आई हूँ वही कह रही हूँ। तुम्हारी और परिसर की जिंदगी में हमेशा अननेसेसरी हर्डल्स आती रही हैं। एक परेशानी खत्म होती नहीं है तो दूसरी सर पर सवार होती है। और सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है कि तुमसे शादी करके मैं भी उसी दलदल में फंस गई जहां से मैं कभी नहीं निकल सकती। नहीं दुआ, ये तुम्हारा वहम है। तुम किसी दलदल में नहीं हो। प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें किसी दलदल में उतरने नहीं दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिवाय दिलासा के तुम्हारे पास और कुछ नहीं आली। ये दिलासा नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। और मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस वक्त क्यों रो रही हो? शायद भूख लगी है इसे। अभी 10 मिनट पहले ही तो दूध पिया था इसने। पानी हर वक्त होती रहती है। अभी तो आंख लगी थी बस। प्लीज इसे अम्मी के पास ले जाएं, वरना मेरे तो सर दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं ले जाता हूँ इसे। चलो। ये लो, लाइट जला देते हैं। जो बस 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 बस। जी 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 जी, हमें पता है आप नाराज हैं,
नींद भी आ रही है आपको, भूख भी लगी है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है? पता नहीं आंटी। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। ओहो, देखा, चुप हो गई है। मगर बेटा, तुम्हारे चेहरे पे ये परेशानी क्यों है? वो एक्चुअली आंटी, दुआ का रवैया अजीब सा हो गया है। हाँ बेटा, मैंने भी ये नोट किया है और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि उसका रवैया कायनात के साथ भी ठीक नहीं है। वो उसे ठीक तरह अपना नहीं रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली वो ये समझने लगी है कि वो अब डिपेंडेंट हो गई, और इसी बात को लेके उसने बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया। शायद ये वजह हो सकती है। अब देखें ना, आप जब से यहाँ आई हैं आप पर भी कामकाज का लोड बढ़ गया है। मैंने ये सोचा है कि मैं एक मेड का बंदोबस्त करता हूँ जो घर के सारे कामकाज देख लिया करेगी, और आपको मौका मिलेगा दुआ और कायनात पर फोकस करने का। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लायन ठीक, आप इसे मुझे दे दें, अगर ये सो गई है मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। नहीं बेटा, ये आज मेरे पास ही सोएगी। तुमने बहुत दिनों से आराम नहीं किया, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो बेटा। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मेरी बेटी की कंडीशन है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई थिंक उसे मदर्स फीट पे ले आना चाहिए हमें। नो वे मिस्टर आलियान, देखिए इस वक्त आपकी वाइफ काफी हैवी मेडिसिन का कोर्स कर रही है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या डॉक्टर साहब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका? फिलहाल तो हम उन्हें टॉप फीट पर ही रखेंगे। क्या बदतमीजी है यार। मत करो परीसा। क्या हुआ, कायनात आई है क्या? नहीं, इसका मतलब है कि ये छिछोरी हरकत तो मुझे जगाने के लिए कर रही है उसे। हाँ। I'm सॉरी ना आरिश, कल के लिए भी सॉरी, बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। और जानती हो तुम, मैंने भी वो फिल्म कंप्लीटली नहीं देखी। जब तुम सो गई थी तो मैंने भी टीवी बंद कर दिया था। आज एक काम करेंगे, कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, ठीक है? ठीक है, अब उठ जाओ ना, नाश्ता कर लेते हैं। तुम नाश्ता लगाओ ना, मैं जरा आ रहा हूँ सो के थोड़ी देर। देखे ना कैसे कैसे घूर रही है मुझे। ओहो दुआ बेटा, बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? मैं पूरा दिन क्या करूंगी अब? तुम पूरा दिन घर पर रहोगी और क्या? मैं कैसे रहूंगी अकेले आरिश? मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि इसे किसी आलिम के पास ले जाया जाए। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता इस पे कोई साया है, या किसी ने कुछ करवा ना दिया हो मेरी बच्ची पर।